हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मुझे हाल ही में इस परीक्षा का पता चला है, तो समय तो कम है क्योंकि कल ही ये परीक्षा है। तो अब जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जो आज मैं बनाने का प्रयास करूँगी कि आप सभी तक पहुँच सके, ताकि परीक्षा की तैयारी जो है सही ढंग से हो सके आपकी। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो व्याख्यान विधि जो है वह वाचन विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य भाषा और साहित्य में रुचि। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसने लिखा है? तो ये गिरिसन की लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंजरास मुख असवन पोछत उघरे गात सही। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये विरहनी की बात हुई है, ये मीराबाई की पंक्ति है। हिंदी का पहला पत्र है, तो पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। फिर यहाँ पर जो है आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके आधार पर इन प्रश्नों को करना है। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी है? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा मनोवृत्ति का होना। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ क्या माना है? अपने कर्तव्य को। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? तो इसमें निर जमा बल और प्रत्यय हो गया इसका ता। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो कायर की भाववाचक संज्ञा कायरता होगा। अपना मतलब निकालने वाले के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? स्वार्थी। पंकज में कौन सा समास है? तो इसमें समास बहुब्रीहि है। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है अनुस्वार और विसर्ग को। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल वटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। से निम्नलिखित विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो से जो है आपकी करण से, हम बोलते हैं करण से, देख सकते हैं आप, एक बार इसको भी देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो यहाँ पे से का अर्थ हो जाएगा अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो गया, तो वहाँ पे अपादान आएगा। संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये सारे हो गए परसर्ग से। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्या है? तो इसमें नहाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये वाक्य शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, विद्या जमा अर्थी, तो इसमें दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची क्या होगा? वन। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य विग्रह यानी कि शब्दों को अलग अलग करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है, कि ना तो पैर है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? असंगति। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे विभावना अलंकार है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि कार्य ना होते हुए भी कार्य जो है वो का होना कारण ना होते हुए भी जब कार्य बताया जा रहा है, कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के नाना कर्म करके बताया गया है, अतः विभावना अलंकार होगा जहाँ पे कार्य ना होते हुए भी कार्य होता है।
सूफी संतों की शैली क्या है? तो उनकी शैली क्या है? मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर। भक्तमाल के रचनाकार हैं, तो भक्तमाल के रचनाकार है नाभादास। सुई का तत्सम रूप क्या होगा? सूची। परिसीमन का विलोम क्या होगा? असीमन। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभा। भूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो आधि भौतिक। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, तो इस काम का अर्थ क्या है? कि बड़े काम जो है वो छिपकर नहीं किए जा सकते। बौना का तत्सम रूप क्या होगा? वामन। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। देखिए, अब यहाँ पे देखिए बौना का पर्यायवाची पूछा है, तत्सम पूछा है, तो आपको याद होगा कि विष्णु जी ने जो है वामन अवतार लिया था, तो आप उससे इसको लिंक अप कर सकते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु में आप देखते हैं कि इस टाइप से है, पीछे ऐसे रोशनी सी होती है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। ये गद्यांश है, तो चलिए गद्यांश छोड़ देते हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकते संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। उसमें बैठा, उससे बैठा नहीं जाता में वाक्य कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है भाववाच्य है, वो अपना भाव बता रहा है कि बैठा नहीं जाता। राम धीरे धीरे पढ़ता है, कौन सा अव्यय है? इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का। हिमालय से। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट परचीन, मानस हूँ सुर सरिता विमल जल, उछरत जुगमीन, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की रचना है। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो व दंत उष्ठ है। अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि की जो विशेषता क्या होता है? आगन्य। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? अधिकरण, जल में। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजमा इंद्र। शेर को सवा शेर, तो इसका अर्थ क्या है? कि एक से बढ़ के दूसरा। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए वो भुक्षा। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे? फ्रोबेल। प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा? अवर। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? व्यक्तिगत प्रक्रिया का। सखी प्रिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, तो ये पंक्तियां किसकी है? अमीर खुसरो की। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छी बात कहकर बहकाना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है, तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया।
फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। तो इन पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे प्रश्न है, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति की बात करें। उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? तो अनिश्चयवाचक। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण के लिए होता है? व्याकरण शिक्षण प्रणाली के लिए। आपका तत्सम रूप क्या होगा? आपका होगा आत्मा। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। यहाँ आप उनके प्रकाशन वर्ष देख सकते हैं। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। यहाँ पे सुमेलित करना है तो देखिए तो यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी में और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति 1918 ईस्वी में। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो निराला। अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो ये जो है प्रभा खेतान की है और प्रकाशन वर्ष इसका हो गया 2007। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? तो ये रैदास जी का कथन है, पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? खेत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज है धड़ाम। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋक जमा वेद। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। गद्यांश वाले प्रश्न में फिलहाल छोड़ रही हूँ। प्लुत स्वर कौन सा है? तो वो है ओम। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो प्रयोजन का समानार्थी नहीं है नियोजन। रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु का विलोम होगा वक्र। विशेषण का जो है शुद्ध रूप अशुद्ध रूप यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ढाई विशेषता बताई है। दूसरा ये भी विशेषता है, वह नौकर। नौकर की क्या कोई यहाँ पे विशेषण नहीं है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का होता है? तो इसमें निजवाचक जो है, निजवाचक सर्वनाम की विशेषता बताई गई है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो है ये सारे ही शब्द जो है देखिए चील, कढ़ी, सरसों, संतान, ये सारे ही शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका उत्तर यहाँ पे जो है डी को माना जा सकता है, संतान को। अब यहाँ पे जो है ये पंक्ति दी गई है, वर दंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लवन लोचन की, चपला चमके घन बीच, जगे छवि मोतिन माल अमलोन। इसमें जो है रस पूछा है, तो इसमें वात्सल्य रस है। उपरोक्त पद्य किसका है? तो ये जो है गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली के बालकांड से ली गई है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो स जो है दंत है, ये विकल्प सही है। कौन सा कथन अशुद्ध है? तो इसमें दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है?
कि ये बहुवचन है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तृवाच्य। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष। ये पानी शब्द के कई सारे अर्थ यहाँ बताए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो यहाँ पे अंगना जो है वो शुद्ध है। बाकी पे जो है शुद्ध रूप यहाँ हम देख सकते हैं, इस प्रकार से होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, ये वाली सही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? बहुत ही मूर्ख। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होगा तत् जमा हित। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा विघ्न। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, उषा घट तारा घट उषा नागरी। इसमें क्या है? रूपक अलंकार, तारा पर जो है घट होने का आरोप जो है लगाया गया है। बिना घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में, तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा अलंकार है वो बताना है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे घनश्याम शब्द जो है के बहुत सारे अर्थ है। यहाँ एक तरफ इसका कृष्ण है तो दूसरा तरफ जो है वो बादल अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है? तो वो है मुनि। तत्सम और तद्भव शब्द का कौन सा युग्म सही है? तो वो है कुक्षी और कोक। निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग का निषेध निर्देश अशुद्ध है? तो इसमें से ये ऑप्शन ए जो है निम जमा अजित, ये गलत है, अशुद्ध है। क्योंकि इसमें क्या होगा? नि जमा मस्जिद, नी होगा, निम नहीं होगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो मधुमक्खी में। सिर पर सवार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? पीछे पड़ना। वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दंत्य। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो च जो है तालव्य और महाप्राण है। बाण का पर्यायवाची नहीं है तो वो है सारंग। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। तो यहाँ पे फिर आपको मिलान आ जाता है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? दयानंद सरस्वती की। रामचरितमानस तुलसीदास की। सुरसागर सूरदास की। भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। उससे इस वाक्य में जो है भाववाच्य का उदाहरण पूछा है, तो इसमें उससे बैठा नहीं जाता, ये ऊपर भी था। राम से खाया नहीं जाता, तो ये काम नहीं होता है, वहाँ भाववाचक की बात की है, वाच्य की। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक है, ये भी बात सही है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 बी। 1 2 3 तीनों ही इसके उत्तर है। तो ये तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? तो सुबुद्धि जो है असुबुद्धि इसका नहीं होगा, उसका दुर्बुद्धि होगा। यहाँ पे फिर आपको मिलान करना है। तो देखिए तलवार का अर्थ हो जाएगा कृपाण। टेढ़ा, टेढ़ा का हो जाएगा विलोम वक्र। तरु का हो जाएगा वृक्ष। पटु का हो जाएगा प्रवीण।
अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो यहाँ मिश्र वाक्य सुना है, या मिश्र में क्या होता है, दो चीज़ों को मिला देते हैं। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारण है? अधिकरण। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आयुष्मती। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मैं बाकी के क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, तो वो जुड़े रहिएगा चैनल से। आपको भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।